महाभारत का महातांडव समाप्त हो चुका था। देश में सुख शांति विराज रही थी। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। राजकाज भी अत्यंत सुचारू रूप से चल रहा था। ऐसे समय में महाराज युधिष्ठिर के मन में एक प्रबल अभिलाषा जागी। मैं भी अश्वमेध यज्ञ करूंगा। यह विचार उठते ही उनकी छाती फूल गई। उन्होंने अपना निश्चय भाइयों को सुनाया। सभी ने सहर्ष धर्मराज का समर्थन किया। राज्य के सभी राज अधिकारियों को इस महायज्ञ की तैयारी करने का आदेश दे दिया गया। अन्न की कोठियां विभिन्न प्रकार के अन्नों से भरी जाने लगी। पशुशाला में दूध और दान के लिए अनगिनत गाय लाए जाने लगी। यज्ञ की व्यवस्था के लिए राजकोष से अपार धन दिया गया। अतिथियों के ठहरने के लिए बड़ी बड़ी अतिथिशालाएं बनवाई गईं। उनमें शयन विश्राम आदि सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। अतिथियों को उनकी रुचि के अनुसार भोजन आदि प्राप्त हो सके, इसके लिए अनेक पाक शास्त्रियों का प्रबंध किया गया। उधर पांडवों की राज्य सीमा के परे बाह्य अंचल में अश्वमेध का विजयी अश्व बढ़ा जा रहा था। स्वच्छंद होकर महावीर अर्जुन अपनी अजय वाहिनी के साथ अश्व की रक्षा के लिए सन्नद्ध थे। राज्यों की सीमाएं पार हो रही थी, किंतु किसी का साहस कि धनुर्धर अर्जुन और उसकी विशाल सेना को ललकारे। अश्व जिस राज्य में जाता, उसी राज्य के राजा धर्मराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर लेते और अनेक बहुमूल्य रत्न एवं पशु आदि भेंट स्वरूप अर्जुन को अर्पित करते जाते। भारत की परिक्रमा कर अर्जुन यथा समय हस्तिनापुर लौटे और महाराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, भारत के सभी नरेशों ने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। भेंट स्वरूप सभी ने अनेक रत्न धन पशु आदि अर्पित किए हैं और सभी ने यज्ञ में आना भी स्वीकार किया है। अर्जुन की निर्विघ्न और सफल विजय यात्रा का समाचार सुनकर धर्मराज बड़े ही प्रसन्न हुए। गदगद होकर उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। मंत्रियों एवं विद्वानों से परामर्श कर तपस्वी ऋषियों और त्यागी एवं ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों आदि के पास यज्ञ संपन्न करने हेतु निमंत्रण भेजा गया। चारों दिशाओं में दूर दूर तक दूत भेजे गए सभी ऋषि मुनि आदि मनुष्यों ने धर्मराज युधिष्ठिर का निमंत्रण स्वीकार किया और ठीक समय पर यज्ञ मंडल में उपस्थित हुए। महाराज युधिष्ठिर स्वयं ऋषि मुनि आदि अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। उनके निवास भोजन आदि की व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। राजा की सुव्यवस्था से सभी अतिथि प्रसन्न और संतुष्ट थे। शुभ मुहूर्त में यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई। वेद मंत्रों की ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। सभी देवताओं का आह्वान कर उन्हें यज्ञ भाग दिया गया। यज्ञ के पश्चात दान प्रारंभ हुआ। इस महायज्ञ में दान दाता की इच्छा से नहीं, अपितु ग्रहणकर्ता की इच्छा से दिया गया। राजकोष खोल दिया गया। अन्न के भंडार खाली कर दिए गए। लाखों गायें दान में दे दी गई। जिसने जो मांगा और जितना मांगा उसे वही और उतना दिया गया। युधिष्ठिर के महादान से सारी पृथ्वी धन्य हो गई। पृथ्वी पर से दुख दारिद्र्य आदि मानो शेष हो गए हों। निर्धन धनवान हो गए। इस महापर्व की समाप्ति पर जब सभी ब्राह्मण मुनि ऋषि आदि महाराज युधिष्ठिर की प्रशस्ति कर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, तब एक बड़ी विचित्र घटना घटी। जिस समय यज्ञ मंडप में स्तव गान हो रहा था, उसी समय वहां वज्र के समान एक गंभीर गर्जना हुई और सभी ने आश्चर्य से देखा कि वहां एक विचित्र सा प्राणी उपस्थित है। उसका आधा शरीर तो स्वर्ण का समान दैप्यमान है, किंतु आधा साधारण प्राकृतिक अवस्था में है। यह विचित्र प्राणी एक नेवला था। कौतूहलवश सभी लोग उस नेवले को देख रहे थे। तभी उसने मनुष्य की बोली में कहा, महाराज युधिष्ठिर के इस महायज्ञ और अतुलनीय दान का महत्व शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। उस दृष्ट नेवले की बात सुनकर सभी लोग बड़े क्षुब्ध हुए, किंतु उस नेवले का वैचित्र और उसकी निर्भीकता देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। कुछ लोग आगे बढ़े और साहस करके उस नेवले से पूछा, नकुलराज, धर्मराज युधिष्ठिर ने जो यह यज्ञ और महान दान किया, वैसा अद्भुत दान आज तक न किसी ने देखा था न सुना था।
और न भविष्य में ऐसी आशा की जा सकती है। फिर तुमने कैसे इस यज्ञ की निंदा की और यह कैसे कहा कि इसका महत्व सेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं? नेवले ने हंसकर कहा, अवश्य ही आप मेरे कथन का मर्म नहीं जानते, इसलिए आप लोग इस यज्ञ दान आदि की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और मुझसे इसकी निंदा का कारण पूछ रहे हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरी बात का तात्पर्य जान लेने के पश्चात आप लोग भी मेरे मत का समर्थन करेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, नकुलराज, तुम शीघ्र ही हमें सेर भर सत्तू के दान का रहस्य बताओ। नेवले ने ब्राह्मणों को तब यह कथा सुनाई। पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस परिवार में केवल 4 ही व्यक्ति थे, ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू। परिवार के सभी सदस्य निष्ठावान और धार्मिक थे। इस परिवार ने उच्च वृत्ति का व्रत लिया था। इस व्रत के अनुसार ब्राह्मण देवता धन या अन्न का संग्रह नहीं करते थे। पक्षियों की भांति खेतों खलिहानों आदि से अन्न के दाने आवश्यकता अनुसार चुनकर ले जाते और उसी से जीवन निर्वाह करते। उच्च वृत्ति व्रतधारी होने के कारण इस परिवार ने प्रति 6वें प्रहर भोजन करने का व्रत भी ले रखा था। इसलिए वे लोग सप्ताह में केवल 2 ही दिन भोजन किया करते थे। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। वर्ष पर वर्ष बीतते गए पर वर्षा की एक बूंद भी ना पड़ी। सारे क्षेत्र में त्राही त्राही मच गई। पशु पक्षी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। जो कुछ बचे उन्हें भूख की ज्वाला से जलते मनुष्यों ने मारकर खा लिया। पृथ्वी सूख कर फट गई, चारों ओर धूल उड़ने लगी। इस दुर्भिक्ष में ब्राह्मण परिवार पर तो मानो विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा। संग्रह कुछ था नहीं। अकाल के कारण खेतों खलिहानों से अन्न प्राप्त होना दुर्लभ हो गया। प्रति 3 दिन में भोजन करने का 6वां प्रहर आता और ब्राह्मण परिवार को भूखा छोड़कर चला जाता। इसी प्रकार कई प्रहर बीत गए पर उन्हें अन्न का दर्शन तक न हुए। परिवार के सभी सदस्यों के शरीर भूख की ज्वाला से दुर्बल होने लगे। किसी प्रकार अत्यंत कष्ट से उनके प्राणों की रक्षा हो रही थी। ऐसी ही विपत्ति के समय एक दिन कहीं से ब्राह्मण को एक सेर जौ के दाने प्राप्त हो गए। ब्राह्मण ने अत्यंत करुणापूर्वक इस कृपा के लिए प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उत्साहपूर्वक अपने घर लौटे। घर आकर उन्होंने वह अन्न पत्नी को दिया और शीघ्र ही प्रसाद बनाकर अपने इष्ट देव को नैवेद्य देने को कहा। ब्राह्मणी ने श्रद्धा पूर्वक उस जव का सत्तू बनाकर देव को अर्पित किया। तत्पश्चात उसके 4 भाग कर एक एक भाग पति और पुत्र को दिया और दूसरे 2 भाग को अपने और पुत्र वधू के बीच बांट दिया। जैसे ही वे लोग भोजन करने बैठे कि द्वार पर दुख मिश्रित क्षीण स्वर सुनाई पड़ा, बाबा, कुछ भोजन सामग्री मिल जाए। सभी के हाथ जहां के तहां रुक गए। भोजन के ग्रास मुंह में रखने के लिए उठे हाथ पुनः भोजन के पात्र में जाकर थिरक गए। सभी के मुख पर एक ही प्रश्न था, क्या द्वार पर कोई अतिथि है? ब्राह्मण ने तुरंत द्वार खोला। द्वार खोलते ही उनकी दृष्टि पड़ी एक क्षुधा पीड़ित जीवित नर कंकाल पर। उसके शरीर पर केवल अस्थि और चर्म शेष थे। पेट क्षुधा के कारण पीठ से चिपक सा गया था। उस कृश व्यक्ति ने कातर नेत्रों से ब्राह्मण की ओर देखकर पुनः क्षीण स्वर में वही शब्द दोहरा दिए, बाबा, कुछ सामग्री मिल जाएगी। ब्राह्मण ने लपक कर उस अतिथि को सहारा दिया और उसे आदर पूर्वक घर के भीतर ले गए। उसे एक आसन पर बिठाया और अपने भाग का सत्तू उसके सामने रख दिया। भूखे अतिथि ने पलक मारते ही ब्राह्मण के भाग का सत्तू खा लिया, किंतु उसकी भूख की ज्वाला शांत होने के बदले और प्रज्वलित हो उठी। तीव्र क्षुधा के भाव उसके मुख पर स्पष्ट झलक रहे थे। ब्राह्मण बड़े संकोच में पड़े। अतिथि की क्षुधा कैसे शांत की जाए? अपना भाग तो दे ही चुके थे, अब किसे अन्न से वंचित करें? उनकी पतिपरायण पत्नी ने अपने स्वामी की मनोव्यथा को समझ लिया और उनसे कहा, नाथ, स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। पत्नी अर्धांगिनी कही जाती है। पति के पाप पुण्य में उसका भी आधा भाग होता है। अतिथि सेवा के इस महान धर्म के पालन में मुझे भी आपका सहयोग करना चाहिए।
अतएव मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने भाग का सत्तू भी अतिथि देव की सेवा में अर्पित कर सकूं। ब्राह्मण का संकोच मिट गया। अपनी पतिव्रता पत्नी का सदाचार देखकर ब्राह्मण की छाती फूल गई। उन्होंने आनंद पूर्वक पत्नी को अपना भाग अतिथि की सेवा में अर्पित करने की अनुमति दे दी। अतिथि महोदय ने वह सत्तू भी तत्काल खा लिया, किंतु क्षुधा उससे अभी ना गई। उनके मुख्य भाव वैसे ही बने रहे। अब ब्राह्मण व्यथित हो उठे। उन्हें यह सोचकर दुख होने लगा कि आज वे अतिथि सेवा के धर्म से च्युत हो रहे हैं। आज एक अतिथि उनके द्वार से भूखा लौट जाएगा। ब्राह्मण की व्यथा उनके मुख पर स्पष्ट दिख रही थी। ब्राह्मण के पुत्र ने पिता के हृदय की व्यथा का अनुमान लगा लिया और विनती भाव से उसने पिता से निवेदन किया, पिताजी, नीति कहती है कि माता पिता की सेवा ही पुत्र के लिए परम धर्म है। उनकी सेवा शुश्रूषा से ही पुत्र को परम गति प्राप्त हो जाती है। आप इस समय दुखित हैं। आपका दुख दूर करने में मैं यदि अपने प्राणों की बलि भी दे सका तो वह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने भाग का सत्तू अतिथि देव को अर्पित कर सकूं। पुत्र का आचरण देखकर ब्राह्मण देव गदगद हो उठे। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने गदगद कंठ से पुत्र को कर्तव्य पालन की आज्ञा दे दी। उसने भी अपना भाग्य अतिथि को भेंट कर दिया। अतिथि महोदय ने वह भाग भी खा लिया, किंतु अतृप्ति की कुछ रेखाएं अभी भी उनके मुख पर शेष रह गईं। एक बार पुनः उन्होंने ब्राह्मण की ओर देखा। अतिथि के मुख के भावों को देखकर अब तो ब्राह्मण व्याकुल ही हो उठे। हृदय फटने लगा। वे सोचने लगे, प्रभु यह क्या? भूखी पत्नी और पुत्र के मुंह से अनाज लेकर मैंने अतिथि देव की सेवा में उसे अर्पित किया। स्वयं भूख की ज्वाला से जलता रहा, किंतु फिर भी मैं अतिथि की तृप्ति न कर सका। भगवान, मैं अतिथि सेवा के धर्म से भ्रष्ट हो रहा हूँ। प्रभु, मेरे मार्गदर्शन करो, मेरे धर्म की रक्षा करो। उनका व्यथित हृदय नेत्रों के मार्ग से विगलित होकर बहने लगा। तभी उनकी सुशीला पुत्र वधू ने अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने ससुर से निवेदन किया, भगवान, आपकी कृपा से ही मुझे आपके सुपुत्र पति रूप में प्राप्त हुए हैं और मैं पतिव्रत रूपी महान धर्म का पालन करने में समर्थ हो सकी हूँ। पति के कार्यों में योग देना मेरा धर्म है। मेरे पति के लिए आप ही देव स्वरूप हैं। अतः मेरा भी यह धर्म है कि मैं अतिथि सेवा के इस महायज्ञ में अपना भी भाग देकर आपको चिंता मुक्त करूं। सुकुमारी पुत्र वधू की यह उदारता और त्याग देखकर ब्राह्मण आनंद से विहल उठे। उनके हृदय की व्यथा शांत हो गई। उन्होंने अंतःकरण से पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उसके भाग का सत्तू भी अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया। अतिथि के होठों पर मुस्कान की रेखा खिंच गई। उन्होंने पूर्ण तृप्ति पूर्वक भोजन किया। उनकी क्षुधा शांत हो चुकी थी। मुख मुद्रा से पूर्ण परितृप्ति और संतोष झलक रहा था। वे आशीर्वाद देकर अपनी राह चल पड़े। निरंतर उपवास और साधना की कठोरता के कारण ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्यों के शरीर दुर्बल और जर्जर हो गए थे। क्षुधा की ज्वाला और साधना की कठोरता को उनके शरीर और अधिक न सह सके। कालचक्र के आलंग्य नियमानुसार वे चारों काल कवलित हो गए। तब नेवले ने कहा, मैं उसी स्थान पर एक बिल में रहता था। भोजन की खोज में मैं भी भटक रहा था। जिस स्थान पर उस अतिथि ने भोजन किया था वहां सत्तू के कुछ कण पड़े थे। अकस्मात मेरे शरीर का एक भाग उस कण को छू गया। स्पर्श मात्र से ही मेरे शरीर का वह भाग स्वर्णिम हो गया। मैं उसी दिन से ऐसे किसी महान धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ या दान आदि के पावन स्थल की खोज में भटक रहा हूं, जिससे कि मैं अपना आधा शरीर भी स्वर्णमय कर सकूं। तब से आज तक मैं कई ऐसे पवित्र स्थानों पर भटक आया हूं जहां दान पुण्य होते रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर के दान यज्ञ की मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी थी और इसलिए यहाँ आया था, किंतु अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। धर्म स्वयं अतिथि के रूप में उस ब्राह्मण की परीक्षा लेने आए थे। सुखी और संपन्न रहने पर अपनी सुविधा अनुसार तो बहुत से लोग दान दिया करते हैं, किंतु उनका दान की पवित्र भावना से नहीं किया जाता।
वे लोग तो दीन दुखियों के प्रति दया या करुणा की भावना से प्रेरित होकर ही करते हैं। अतः अपनी संपन्नता या समर्थता ही इन लोगों के दान की प्रेरणा होती है, इसलिए उस दान का फल श्रेष्ठ नहीं होता। जो लोग नाम, यश या कृति की आशा से अथवा दान के बदले कुछ प्राप्ति की आशा से दान करते हैं, वह दान निकृष्ट कहा जाता है। उस दान से दाता की किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती। सच्चा दान तो वही है जो केवल दान की प्रेरणा से ही दिया जाए। दान करना मेरा धर्म है, यह सोचकर साधारण परिस्थिति में जो दान किया जाता है उसका सुफल निसंदेह प्राप्त होता है। किंतु असाधारण और विषम परिस्थिति में जबकि मनुष्य को दान देने की कोई सुविधा नहीं रहती, कष्ट और विपत्तियों के कारण जब मनुष्य का चित्त विक्षुब्ध हो जाता है, तब भी यदि दान के विषय में उसकी निर्लोभ बुद्धि रहे, शुद्ध दान की प्रेरणा से प्रेरित होकर वह अपना सर्वस्व श्रद्धा पूर्वक दान कर दे, तो निश्चय ही उसे परम पद की प्राप्ति होती है। क्योंकि धन ही एकमात्र दान का साधन नहीं है। श्रद्धा पूर्वक किए हुए थोड़े से अन्न के दानों के दान का महत्व कोटिशः स्वर्ण मुद्राओं के श्रद्धा रहित दान से कहीं श्रेष्ठ है। अतः दान का फल वस्तुगत न होकर भागवत है। श्रद्धा ही दान की श्रेष्ठता या न्यूनता की कसौटी है। दान देते समय दानदाता के मन में दान के प्रति जो भाव होते हैं, वही दान की कसौटी है। यही दान का मर्म है। धन्यवाद।